सभी को नमस्कार हमारी तरफ से। और जैसा कि अभी नोटिस आई हुई है कि आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराया जाएगा, बोर्ड्स के माध्यम से नोटिस आई है। और आपके ग्रुप में ही हमारे डायरेक्टर सर आपको मैसेज के थ्रू भी आपको अवगत कराया है कि एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट सेकंड वीक के आसपास शुरू हो जाएगा। तो आप लोग फाइनल ईयर में हैं और फाइनल सेमेस्टर है, तो ये भी नया सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं इस समय RMB नया सब्जेक्ट है सभी के लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। क्योंकि मेंटेनेंस अभी तक हम लोग पढ़ते नहीं थे। अभी तक क्या था, कोई भी चीज़ हम लोग बनाते थे, सिर्फ कैसे बनाया जाएगा, उसमें कैसे ढाला जाएगा, क्या क्या चीज़ पढ़नी है, किस रेशियो में पढ़नी है, ये सारी चीज़ें पढ़ते थे। लेकिन मेंटेनेंस के बारे में नहीं पढ़ते थे कि मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा। नया सब्जेक्ट है और अच्छा सब्जेक्ट है। तो अभी तक हम लोगों ने आपको 3 यूनिट पढ़ा दिया है बच्चों। अब आप कहे होंगे सर 2 ही यूनिट आप तो बताएं, तीसरा यूनिट। तो हम लोग ने एक तो अभी नीड ऑफ मेंटेनेंस आपको हमने बताया था, वो एक यूनिट थी आपकी। और उसके बाद आपका हमने डिटरेशन वाला एक चैप्टर पढ़ाया था, वो एक यूनिट थी। तो 2 यूनिट हमारा, एक इंट्रोडक्शन मेंटेनेंस आया था। तो 3 यूनिट हमारा ख़त्म हो गया था। आज हम लोग चौथी यूनिट लेके आए हैं। चौथी यूनिट डिफेक्ट्स एंड दियर रूट कॉजेस, यानी कि अभी तक क्या था, मेंटेनेंस कैसे कैसे करते थे, किस वजह से मेंटेनेंस मतलब करना पड़ता था। तो अब हम लोग देखेंगे कि डिफेक्ट्स कैसे कैसे भी आ सकते हैं, इसका भी कैसे कैसे इसमें मतलब आपके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स आएगा, वो हम लोग अब देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने मेंटेनेंस के बारे में देखा था। और क्या कहते हैं कि कैसे हम लोग डिटोरेशन मतलब आता है कि और क्षति होने पे और क्षति कैसे आती है, ह्यूमन की वजह से आ जाती थी, केमिकल की वजह से आ जाती थी, इन्वायरमेंटल की वजह से आ जाती थी, और मिसलिनियस मतलब विविध तरीक़ों से भी हमारा क्या था, आपका जो है डिटोरेशन आ सकता था। अब बच्चों क्या है कि हम लोग जो चौथी यूनिट है ना, आप लोग ध्यान से मेरा वीडियो देखिएगा और सिलेबस को देखिएगा, दोनों को मिलाएंगे तो आप देखेंगे 3 यूनिट हमने ख़त्म कर दिया है। क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया कि आपके एक यूनिट ही पूरा अलग था, वो जो हम लोगों ने आपका पढ़ा था, मेंटेनेंस, नीड ऑफ मेंटेनेंस। और उसके बाद जो है आपका डिफेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने कुछ देखा था उसमें, और फिर हम लोगों ने देखा था डिटोरेशन का। तो ये तीनों हम लोगों ने पढ़ चुका है। आप उसमें मिलाएंगे तो तीनों आपको मिलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग हमको बाई मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, हम उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। तो अब आज हम लोग चौथी यूनिट ख़त्म करने चल रहे हैं, मतलब शुरू करने चल रहे हैं। और इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि डिफेक्ट्स के बारे में है, ज़रूर क्वेश्चन आएगा इससे। तो आइए शुरू करते हैं डिफेक्ट्स। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, ये हमारी यूनिट का नाम है डिफेक्ट्स एंड दियर रूट प्रोसेस। ये हम पहला एक उसमें जो है हेडिंग डाल रहे हैं डिफेक्ट्स। कि किस किस कारणों से आती है डिफेक्ट्स। तो बच्चों हम लोगों को देखना है कि किस किस कारणों से डिफेक्ट्स आ सकता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर आपने बनवाया, कोई भी स्ट्रक्चर, आप बिल्डिंग या रोड या ओवरब्रिज या ब्रिज कुछ भी आप बनवाएं, और वहाँ पे आपने सही से प्रोफेशनल मतलब जो है प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों ने नहीं बनवाया, परफेक्शन जो उसको बोलते हैं, वो अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो भी क्या होगा, डिफेक्ट्स आना निश्चित है। तो डिफेक्ट्स आना क्या है, हमारा निश्चित है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको जो है, बिल्डिंग या स्ट्रक्चर में परफेक्शन नहीं सही से किए आप, हम यहाँ पे लिख सकते हैं परफेक्शन तरीके से, परफेक्शन तरीके से। एक कारण ये हो सकता है कि परफेक्शन सही से नहीं हुआ, जिसकी वजह से बिल्डिंग में या स्ट्रक्चर में हमारा क्या आ जाएगा, डिफेक्ट्स आ सकता है हमारे बिल्डिंग या उसमें। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं मटेरियल की वजह से। मटेरियल बच्चों, मटेरियल कैसे, मान लीजिए जो मटेरियल आपने डाला है, सीमेंट, सैंड, ईंट, स्टील,
या कंक्रीट आपने जो ढाला वो सही से उसका जो है वाटर सीमेंट रेशियो सही से नहीं डाला, तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट्स आना तय है। तो मटेरियल आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया तो भी आपके स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिफेक्ट्स आना लाजमी है। क्यों? क्योंकि मटेरियल पे ही आपका स्ट्रक्चर क्या है, टिका हुआ है, जिसकी वजह से इसमें डिफेक्ट्स नहीं आता है। और हम लोग देखेंगे तीसरा हम लोग देखेंगे सुपरविजन सही से नहीं किए आप, सुपरविजन ठीक तरीके से नहीं हुआ, सुपरविजन सही से नहीं किए। बच्चों हम लोग देखेंगे कोई भी कंपनी होगी या कोई भी विभाग होगा तो वो पहले चीफ रखता है, चीफ के बाद जीएम होता है, जीएम के बाद और क्या कहते हैं आपका एक्सीएन होगा, एक्सीएन होगा, फिर एई होगा, फिर जेई होगा, फिर जाके कुछ मेट होते हैं। तो ये भी कुछ ऐसे मतलब एक स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है कि इनका ये काम है, इनका वो काम है। तो सुपरविजन का काम हम लोग जेई के रूप में करते हैं कि वहाँ पे साइड पे चेक भी करना होता है हम लोगों को कि स्ट्रक्चर हमारा सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। और भी चीज़ें हैं जो बिलिंग वगैरह का काम भी हम लोग देखते हैं। तो सुपरविजन अगर आप सही से नहीं गए वहाँ पे, पता चला ठेकेदार जो है क्या गलत तरीके से बना दिया, जो रेशियो था, मान लीजिए कि रेशियो हमारा 3-2-1 का मसाला अगर बनाना था, मान लीजिए RCT का काम है तो 3-2-1 का ना बना के उसने 4-1-1 का बना दिया, तब क्या ये मजबूत देगी? कभी नहीं देगी, ये मजबूत देगी। तो डिज़ाइन के हिसाब से ठेकेदार पैसा बचाने के चक्कर में वो जो है उसमें घपलेबाजी भी कर सकता है। तो सुपरविजन भी हमको सही से करना चाहिए। और दूसरा हम लोग देखेंगे चौथा नंबर फॉल्टी टेक्निक। आप सही से मतलब जो भी आप टेक्निक यूज करेंगे बनाने के लिए, कि पता चला आपने लापरवाही की किसमें, शटरिंग में कर दिया या कोई भी फॉल्टी ऐसी चीज़ें में कर दिया जिसकी वजह से डिफेक्ट्स आना तय है। तो ये 4 प्रकार से था। और भी आ सकता है इसमें, इन्वायरमेंटल की वजह से आ सकता है, वेदरिंग की वजह से आ सकता है, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बाकी आप लोग ऐड। लेकिन जो 4 प्रमुख थे हमने आपको बता दिया। ये अपने नोट्स या स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरी हेडिंग, लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग। लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग, अब इसको हम रफ कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग दूसरी हेडिंग है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग। ये भी एक आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका पॉइंट है जो कि पढ़ाना है। लिस्ट ऑफ किस मतलब कि लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स बिल्डिंग में जो डिफेक्ट्स आएगा वो कितने प्रकार से आएगा। अभी तक हम किसके वजह से आता था वो देखा हमने कि डिफेक्ट्स किसके किसके वजह से आता है, कैसे आता है, वो हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग किस तरीके से आता है हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे सरफेस इफेक्ट। डिफेक्ट्स, सरफेस डिफेक्ट्स। तो पहला हमारा सरफेस डिफेक्ट, जैसे कि हमारा जानते हैं सरफेस, कोई भी सरफेस होगी वहाँ पे डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाता है जिसको ठीक कराना पड़ता है। और सरफेस अक्सर आप लोग देखे होंगे घरों में सरफेस डिफेक्ट्स होना बहुत आम बात हो गई है। अगर आपने सही से उसको नहीं बनाया है तो सरफेस डिफेक्ट्स होना तय है। दूसरा हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट वाइड्स
तो लार्जेस्ट वाइड्स मतलब अगर मान लीजिए आपने सीमेंट रेशियो या उसका लार्जर वाइड्स हो जाएगा। सीमेंट आपने बनाया और उसमें जो है रोड़ी और गिट्टी आपने इस्तेमाल किया, बालू बजरी जो भी है सीमेंट यूज किया, उसमें जो है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या है पानी यूज कर दिया मान लीजिए, तो क्या होगा कि जो पानी मान लीजिए ये हमारा कुछ मटेरियल है, आपने मसाले को बनाया और इसमें मान लीजिए गिट्टी बहुत दूर दूर है गिट्टी, और बालू भी है तो बहुत दूर दूर बालू, क्योंकि आपने कम डाला, फिर कम डालेंगे तो यहाँ और इसमें क्या है पानी भरा हुआ है, जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ वहाँ पानी भरा हुआ, तो पानी क्या होगा धीरे धीरे सूखने लगेगा और फिर यहाँ पे एक स्थान घेर लेगा जिसको बोलते हैं वॉइड्स यानी रिक्तता। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हमारा जो है खाली स्थान जो बन गया है, अगर पानी को जल जो है सूख जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या एक खाली स्थान बना लेगा, जिसकी वजह से हमारा डिफेक्ट्स आना लाजमी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कमज़ोर कर देगा और स्ट्रक्चर क्या होगा टूट सकती है। तो यहाँ पे हम लोग लार्जर वाइड बहुत बड़ा ये एक कारण है जिसकी वजह से डिफेक्ट्स आना तय है। तो और तीसरा हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट्स ऑफ क्रैक्स। हम लोग देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है कि बिल्डिंग या जो भी स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि क्रैक्स जो है बढ़ते चलते हैं। तो हम लोग ये भी एक कारण देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। तो ये भी एक कारण है क्योंकि क्रैक्स आपने ठीक नहीं कराया, वो क्रैक धीरे धीरे क्या हुआ बढ़ता चला गया। कभी एक समय ऐसा आएगा कि अर्थक्वेक की वजह से यानी भूकंप जब आता है तो वो क्रैक्स और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक आता है तो हमेशा जो हमारी पृथ्वी है ना, हमने पिछले उसमें जो है आपको एक सब्जेक्ट था मध्यजीय सर पढ़ाए भी थे अर्थक्वेक, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ज़मीन को जो है हमेशा जो है जब भी अर्थक्वेक आता है वो कभी आगे पीछे होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भवन क्या है क्रैक होना बढ़ जाता है। और जब पहले से ही क्रैक होगा तो उसमें और क्रैक्स बढ़ने की संभावना होगी, जिसकी वजह से क्रैक्स जो है हमारे बढ़ जाएंगे और डिफेक्ट्स हमारा आ जाएगा। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा रीजन है डेवलपमेंट्स ऑफ क्रैक्स का। अब आते हैं चौथा, प्लास्टर का निकलना, यानी कि आप लिख सकते हैं प्लास्टर का निकलना, पीलिंग ऑफ प्लास्टर लिख सकते हैं, प्लास्टर का निकलना। हम लोग देखते होंगे अक्सर जो मध्यम क्रम के होंगे, लगभग कभी कभी हम लोग के भी घर पे ऐसा है कि कहीं अगर प्लास्टर निकल गया, उसको ठीक नहीं कराए तो वो धीरे धीरे क्या होगा पूरी दीवार का प्लास्टर क्या होगा निकलते जाता है। कुछ बच्चे खेलते जाते हैं तो उसको भी निकाल लेते हैं प्लास्टर देख के। तो ऐसे करके धीरे धीरे क्या होगा पूरी दीवार का प्लास्टर निकलता जाएगा, जिससे दीवार का क्या होगा संरक्षण होने लगेगा और वहाँ पे जो है ठीक से नहीं होगा जो, और वो डिफेक्ट्स क्या होगा बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा डिफेक्ट्स बिल्डिंग में आ जाएगी और बिल्डिंग हमारा क्या होगा वो डिफेक्ट्स बढ़ जाएगा वो। और अब फिर उसके बाद आते हैं पांचवा लीकेज। लीकेज आ जाता है। तो एक प्रचार आता था लीकेज के लिए, वो प्रचार आप लोग देखे होंगे। कौन सा प्रचार था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, टीवी पे अक्सर आता था, लीकेज के लिए आता था। क्या डालते थे वो, एमसील का एक प्रचार आता था कि लीकेज को दूर करें। तो वो जो है लीकेज जहाँ घरों में आ जाए तो पानी अगर वर्षा हो रही है या पानी आपने कहीं स्टोर किया, वहाँ से पानी को लीकेज होते हुए नमी आती है और नमी आने से जो है क्या होगी दीवारों को ख़राब करेगी, जिससे प्लास्टर और दीवार को क्या करती है बीच में पानी भर जाता है, जिससे वो छोड़ना शुरू कर देती है। वहाँ भी एक डिफेक्ट्स आना हमारा लाजमी है। और अब आते हैं छठवां, रस्टिंग इन आयरन या स्टील आप कह सकते हैं। रस्टिंग मतलब क्या होता है कि जंग लगना। जैसे हम लोग कोई भी स्टील यूज किए तो उसमें क्या है जंग लगना शुरू हो जाता है, जंग लगने से ही भी हमारा क्या होता है डिफेक्ट्स आना तय हो जाता है। तो आज हम लोगों ने दो हेडिंग को पढ़ा, एक तो हम लोग डिफेक्ट्स देखा, दूसरा लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग ये भी देखा था।
अब हम लोग, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होती जा रही है बच्चों, इसी में से कोई ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अभी बुक आने दीजिए, मंगाया है हमने बुक को, अगर वो प्रकाशन से आ जाती है तो ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव हम PDF करके भेज दें। नहीं मिलेगा तो आप इसी से नोट्स बनाइए और इसी से आप लोग देखते चलिए और इसी से क्वेश्चन भी निकालते रहिए। तब तक आप लोग घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।